क्या आप अपनी जिंदगी की हर टेंशन से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव नहीं करना चाहते? क्या आप उस ताकत को अपने अंदर नहीं जगाना चाहते जो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के लोगों ने पाकर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? अगर आप हर दिन अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हो तो द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोल की वो किताब है जो आपकी सारी परेशानियों को चुटकियों में हल कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप तैयार हो अपनी सोच को बदलने और वो रास्ता अपनाने के लिए जो आपको सच्ची आजादी दे सकता है? चलो इस किताब के जरिए समझते हैं कि कैसे आप अभी के पल में जीकर अपनी जिंदगी को चमका सकते हो। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सारी परेशानियां सिर्फ आपके दिमाग की उपज क्यों हैं? टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें हर वक्त अतीत और भविष्य में खींच कर ले जाता है। लंदन में एक लड़की हर रात अपनी पुरानी गलतियों को सोचकर रोती थी। वो सोचती थी कि काश उसने अपने करियर में वो गलती न की होती। दूसरी तरफ सिंगापुर में एक लड़के ने टॉल की बात मानी और वर्तमान में जीना शुरू किया। उसने अतीत को भूलकर अपने आज पर फोकस किया और 2 साल बाद वो अपनी ड्रीम जॉब में था। लोग तर्क देते हैं कि अतीत को भूलना आसान नहीं, लेकिन टॉल कहते हैं कि अतीत को याद करना आपकी शांति छीन लेता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी शांति को वापस पाना चाहते हो? आज से अतीत को भूलने की आदत डालो। हर दिन 5 मिनट निकालो और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा अतीत में डूबे रहोगे। वैसे अगर आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली बातें और जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सच्ची शांति का मौका बार बार नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी चिंताएं आपको जीने क्यों नहीं देती? टॉल कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। साउथ अफ्रीका में एक मैनेजर हर दिन इस बात से परेशान रहता था कि अगर उसकी जॉब चली गई तो क्या होगा। वो रातों को सो नहीं पाता था। दूसरी तरफ जर्मनी में एक टीचर ने टॉल की सलाह मानी और भविष्य की चिंता छोड़ दी। उसने वर्तमान में जीना शुरू किया और उसकी नींद की परेशानी गायब हो गई। लोग तर्क देते हैं कि भविष्य की चिंता करना जरूरी है, लेकिन टॉल कहते हैं कि भविष्य की चिंता आपको आज की खुशी से दूर कर देती है। सवाल यह है कि क्या आप आज की खुशी को जीना चाहते हो? हर सुबह 10 मिनट निकालो और अपने आसपास की चीजों को महसूस करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा टेंशन में डूबे रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में शांति की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि शांति वर्तमान में ही मिलती है। जापान में एक बिजनेसमैन हमेशा अपने टारगेट्स के पीछे भागता था। वो कभी रुकता नहीं था, लेकिन टॉल की किताब पढ़ने के बाद उसने हर दिन 15 मिनट सिर्फ मौन में बिताने शुरू किए। उसने पाया कि उसकी जिंदगी में एक नई शांति आई। दूसरी तरफ कनाडा में एक लड़की जो हमेशा भागती रहती थी, वो डिप्रेशन में चली गई। लोग तर्क देते हैं कि रुकना टाइम की बर्बादी है, लेकिन टॉल कहते हैं कि रुककर वर्तमान को जीना ही असली शांति देता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में शांति लाना चाहते हो? हर दिन 15 मिनट मौन में बिताओ। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें जज मत करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा बेचैन रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के ने सोचा कि नई कार खरीदने से वो खुश हो जाएगा, लेकिन कार खरीदने के बाद भी वो खाली महसूस करता था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में एक मां ने टॉल की सलाह मानी और हर पल को महसूस करना शुरू किया। वो अपने बच्चों के साथ हर छोटी बात में खुशी ढूंढने लगी। लोग तर्क देते हैं कि खुशी चीजों से आती है, लेकिन टॉल कहते हैं कि खुशी आपके अंदर की शांति से आती है। सवाल यह है कि क्या आप सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हो? हर दिन 5 मिनट निकालो और अपने आसपास की छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा खालीपन महसूस करोगे।
वैसे अगर आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली टिप्स और मिस करना नहीं चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच्ची खुशी का रास्ता यहीं से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही फोकस की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें हर वक्त भटकाता है। साउथ कोरिया में एक स्टूडेंट हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिता देता था। उसका फोकस पढ़ाई से हट गया और वो फेल हो गया। दूसरी तरफ स्वीडन में एक लड़के ने टॉल की सलाह मानी और हर दिन 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। वो अपने करियर में कामयाब हो गया। लोग तर्क देते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीने से आपका फोकस अपने आप बढ़ जाता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही फोकस लाना चाहते हो? हर दिन 30 मिनट बिना फोन के अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा भटकते रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही सोच की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि नकारात्मक सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्राजील में एक लड़के ने हर चीज में सिर्फ नेगेटिव देखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो डिप्रेशन में चला गया। दूसरी तरफ फ्रांस में एक लड़की ने टॉल की सलाह मानी और हर दिन अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसने नकारात्मक सोच को रोकना सीखा और उसकी जिंदगी में एक नई पॉजिटिविटी आई। लोग तर्क देते हैं कि नकारात्मक सोच को रोकना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि अपने विचारों को देखो और उन्हें बदलो। सवाल यह है कि क्या आप अपनी सोच को बदलना चाहते हो? हर दिन 10 मिनट निकालो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा नकारात्मकता में डूबे रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही माइंडफुलनेस की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि माइंडफुलनेस वर्तमान में जीने की कला है। मेक्सिको में एक मां हर दिन अपने बच्चों पर चिल्लाती थी क्योंकि वो अपने दिमाग में खोई रहती थी, लेकिन टॉल की सलाह मानने के बाद उसने हर पल को महसूस करना शुरू किया। वो अपने बच्चों के साथ हर छोटी बात में खुश रहने लगी। दूसरी तरफ चिल्ली में एक पिता जो हमेशा खोया रहता था, वो अपने परिवार से दूर हो गया। लोग तर्क देते हैं कि माइंडफुलनेस मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि माइंडफुलनेस छोटे कदमों से शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में माइंडफुलनेस लाना चाहते हो? हर दिन 5 मिनट निकालो और अपने सांसों पर ध्यान दो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा खोए रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही डिसिप्लिन की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीना एक डिसिप्लिन है। इटली में एक लड़के ने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा और उसकी जिंदगी में एक नया बैलेंस आया। दूसरी तरफ स्पेन में एक लड़के ने मेडिटेशन को टाइम वेस्ट समझा और वो हमेशा बेचैन रहा। लोग तर्क देते हैं कि डिसिप्लिन रखना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि छोटे कदमों से डिसिप्लिन शुरू होता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहते हो? हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा बेचैन रहोगे। वैसे अगर आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली आदतें और सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच्ची शांति का रास्ता आपके एक क्लिक की दूरी पर है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही बैलेंस की कमी क्यों है? क्या आप उस शांति को नहीं पाना चाहते जो सिंगापुर से लेकर साउथ अफ्रीका तक के लोगों ने पाकर अपनी जिंदगी को चमका दिया? अगर आप हर दिन अपने दिमाग की उलझनों में फंसे रहते हो तो द पावर ऑफ नाउ आपके लिए वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल देगी। चलो इस किताब के अगले हिस्सों को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अभी के पल में जीकर अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हो। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही स्वीकार्यता की कमी क्यों है? एक हार्ट टॉल कहते हैं कि जो है उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति की पहली सीढ़ी है। जापान में एक लड़के ने अपनी जॉब से नफरत करना शुरू कर दिया। वो हर दिन शिकायत करता था और डिप्रेशन में चला गया।
दूसरी तरफ कनाडा में एक लड़की ने टॉल की सलाह मानी और अपनी सिचुएशन को स्वीकार करना सीखा। उसने अपनी जॉब को एक नए नजरिए से देखा और धीरे धीरे उसे उसमें मजा आने लगा। लोग तर्क देते हैं कि गलत चीजों को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि जो है उसे स्वीकार करना ही आपको आजादी देता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही स्वीकार्यता लाना चाहते हो? आज से जो है उसे जज करना बंद करो। हर दिन 5 मिनट निकालो और अपनी सिचुएशन को बिना जज किए स्वीकार करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा नाखुश रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही टाइम मैनेजमेंट की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही सही टाइम मैनेजमेंट है। न्यूयॉर्क में एक मैनेजर हमेशा अपने शेड्यूल को लेकर परेशान रहता था। वो हर दिन टाइम की कमी का रोना रोता था। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट ने टॉल की सलाह मानी और हर पल को पूरी तरह जीना शुरू किया। उसने पाया कि उसका टाइम अपने आप मैनेज होने लगा। लोग तर्क देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीने से आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही टाइम मैनेजमेंट लाना चाहते हो? हर दिन 10 मिनट निकालो और अपने काम को पूरी तरह ध्यान से करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा टाइम की कमी का बहाना बनाते रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही रिलेशनशिप्स की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि सच्चे रिश्ते वर्तमान में ही बनते हैं। साउथ कोरिया में एक कपल हमेशा अपने अतीत की लड़ाइयों को याद करके झगड़ता था। उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। दूसरी तरफ स्वीडन में एक कपल ने टॉल की सलाह मानी और हर पल को एक नई शुरुआत की तरह जीना शुरू किया। उनकी रिलेशनशिप में एक नई मिठास आई। लोग तर्क देते हैं कि अतीत को भूलना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि अतीत को भूलकर ही सच्चे रिश्ते बनते हैं। सवाल यह है कि क्या आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हो? आज से अपने पार्टनर के साथ हर पल को नई शुरुआत की तरह जियो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा झगड़ते रहोगे। वैसे अगर आप ऐसी रिलेशनशिप टिप्स और जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच्चे प्यार का रास्ता यहां से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही ग्रेटिट्यूड की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना सच्ची शांति लाता है। ब्राजील में एक लड़के ने हमेशा ये सोचा कि उसके पास कुछ नहीं है। वो हर दिन शिकायत करता था और डिप्रेशन में चला गया। दूसरी तरफ फ्रांस में एक मां ने टॉल की सलाह मानी और हर दिन अपने पास की चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया। उसकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। लोग तर्क देते हैं कि ग्रेटिट्यूड से क्या होगा, लेकिन टॉल कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड आपकी सोच को बदल देता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड लाना चाहते हो? हर दिन सुबह 5 मिनट निकालो और 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा नाखुश रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही आत्म जागरूकता की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि अपने विचारों को देखना ही आत्म जागरूकता है। मेक्सिको में एक लड़के ने अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने हर बार गुस्सा आने पर अपने विचारों को देखा और उन्हें जज नहीं किया। उसका गुस्सा कम हो गया। दूसरी तरफ चिल्ली में एक लड़के ने अपने गुस्से को अनदेखा किया और वो हमेशा चिड़चिड़ा रहा। लोग तर्क देते हैं कि विचारों को देखना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि अपने विचारों को देखना ही आपको आजादी देता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाना चाहते हो? हर दिन 10 मिनट निकालो और अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा अपने दिमाग का गुलाम बनकर रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही साइलेंस की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि साइलेंस में ही सच्ची शांति छुपी है। इटली में एक लड़के ने हर दिन 20 मिनट साइलेंस में बिताने शुरू किए। उसने पाया कि उसका दिमाग शांत होने लगा। दूसरी तरफ स्पेन में एक लड़की हमेशा शोर में रहती थी।
और वो डिप्रेशन में चली गई। लोग तर्क देते हैं कि साइलेंस में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन टॉल कहते हैं कि साइलेंस में ही आप अपने असली स्वरूप को जान सकते हो। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में साइलेंस लाना चाहते हो? हर दिन 20 मिनट साइलेंस में बिताओ। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा बेचैन रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही आत्म संयम की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही आत्म संयम है। न्यूजीलैंड में एक लड़के ने अपने खाने की आदतों को कंट्रोल करना शुरू किया। उसने हर बाइट को पूरी तरह महसूस किया और उसकी ओवरराइटिंग की आदत छूट गई। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में एक लड़के ने अपने खाने को अनदेखा किया और वो मोटापे का शिकार हो गया। लोग तर्क देते हैं कि आत्म संयम मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीने से आत्म संयम अपने आप आता है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में आत्म संयम लाना चाहते हो? हर दिन अपने खाने को पूरी तरह महसूस करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा अनियंत्रित रहोगे। वैसे अगर आप ऐसी जिंदगी बदलने वाली टिप्स और जानना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सच्ची शांति का रास्ता आपके एक क्लिक की दूरी पर है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही कॉन्शियसनेस की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ही आपकी असली ताकत है। जर्मनी में एक लड़के ने हर दिन अपने आसपास की चीजों को पूरी तरह महसूस करना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी जिंदगी में एक नई जागरूकता आई। दूसरी तरफ लंदन में एक लड़के ने अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीना शुरू किया और वो हमेशा खोया रहा। लोग तर्क देते हैं कि कॉन्शियसनेस लाना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि कॉन्शियसनेस छोटे कदमों से शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में कॉन्शियसनेस लाना चाहते हो? हर दिन 10 मिनट निकालो और अपने आसपास को पूरी तरह महसूस करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा खोए रहोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही मकसद की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि सच्चा मकसद वर्तमान में जीने से ही मिलता है। सिंगापुर में एक लड़के ने हर दिन अपने काम को पूरी तरह जिया। उसने पाया कि उसकी जिंदगी में एक नया मकसद आया। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में एक लड़के ने बिना मकसद के जीना शुरू किया और वो हमेशा खालीपन महसूस करता रहा। लोग तर्क देते हैं कि मकसद ढूंढना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि मकसद वर्तमान में ही छुपा है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सच्चा मकसद ढूंढना चाहते हो? हर दिन अपने काम को पूरी तरह जियो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा खालीपन महसूस करोगे। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी में सही एनर्जी की कमी क्यों है? टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। न्यूयॉर्क में एक लड़के ने हर दिन 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की। उसने पाया कि उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के ने अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जिया और वो हमेशा थका हुआ रहता था। लोग तर्क देते हैं कि एनर्जी बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन टॉल कहते हैं कि वर्तमान में जीने से आपकी एनर्जी अपने आप बढ़ती है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही एनर्जी लाना चाहते हो? हर दिन 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अगर आप अभी ये नहीं सीखे तो हमेशा थके रहोगे।